वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जल्दी तलाक कैसे लिया जा सकता है। धारा 13B में क्या है, क्यों डालते हैं, कब आवश्यकता पड़ती है, दोनों पक्षों की सहमति में कैसे करें आवेदन, मुकदमा डालने से तलाक तक क्या है पूरा नियम, कैसे मिलती है डिक्री, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सेक्शन 13B जानते हैं। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। देखिए दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर पारस्परिक सहमति होनी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि ए नाम का पति है और बी नाम की पत्नी है। अब इन दोनों की सहमति बराबर होनी चाहिए, जब जाके आपका ये सेक्शन 13B मुकदमा दायर होगा। यानी ए की भी होनी चाहिए और बी की भी होनी चाहिए, तो आप 13B मुकदमा फाइल कर सकते हो कोर्ट में जाके। यानी निरंतर पारस्परिक सहमति होनी चाहिए, एक दूसरे की रजामंदी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, हाई कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B सब क्लॉज 2 के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर पारस्परिक आपसी सहमति आवश्यक है। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, यह केवल पार्टियों की निरंतर आपसी सहमति पर है। यानी दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर है। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष नाराज है और दूसरा सहमत है, ऐसा नहीं है। दोनों पक्षों की सहमति इसमें जाहिर करनी होगी कि दोनों पक्ष हम एग्री हैं, हमें तलाक दे दिया जाए। तो ये दोनों पक्ष जब एग्री होंगे तो सेक्शन 13B आपका दायर होगा साथियों कोर्ट में। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक के लिए डिक्री अदालत द्वारा पारित की जा सकती है। यानी तलाक के लिए डिक्री अदालत द्वारा पारित की जाएगी यदि तलाक के लिए याचिका औपचारिक रूप से वापस नहीं ली जाती है। यानी जो याचिका होती है, जो डालते हैं, या तो ए डाले या फिर बी, यानी ये दोनों सहमत होके डालते हैं तो ये वापस नहीं ली जाती है। तलाक के लिए याचिका वापस नहीं ली जाती है तो देखिए आगे, और लंबित रहती है। यानी वापस नहीं ली जाती है और लंबित रहती है तो उस पर तारीख जब अदालत डिक्री देती है तो अदालत का वैधानिक दायित्व होता है कि वह पार्टियों की सहमति सुनिश्चित करने के लिए उनकी सुनवाई करे। यानी जैसे कि अदालत ने समय दे दिया, अगली डेट दे दी, तो ये अदालत का दायित्व होता है कि वो पार्टियों की सहमति सुनिश्चित करे कि इन दोनों पक्षों में सहमति है या नहीं है, या फिर ये जोर दबाव डाल के ये मुकदमा डलवाया गया है। 2 से 3 दिनों के लिए पार्टियों में से एक की अनुपस्थिति से अदालत उसकी सहमति नहीं मान सकती। यानी 2 से 3 दिन पर अगर एक पक्ष ए या बी पक्ष दोनों में से कोई अदालत नहीं आता है, जो मुकदमा आपने फाइल किया है उस पर अगर साइन करने नहीं आता है तो ये सहमति आपकी नहीं मानी जाएगी। और अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं, कंटिन्यू जैसे कोर्ट बुलाता है और दोनों पक्ष बराबर आते हैं, तो न्यायालय जो है दोनों पक्षों को तलाक दे देता है और डिक्री जो है पारित कर देता है। यानी डिक्री न्यायालय जो है दे देता है। तो दोनों पक्षों को अलग होना पड़ता है, यानी दोनों पक्ष अलग हो जाते हैं कोर्ट के द्वारा। ये डिक्री जब भी मिलती है जब आपसी सहमति हो और न्यायालय में कंटिन्यू यानी लगातार साइन करने और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहें, तो ये न्यायालय डिग्री पारित कर देता है। तो ये है सेक्शन 13B कब डाला जाता है, क्यों डाला जाता है और सेक्शन 13B से तलाक कैसे मिलता है। एक नई धारा लेके, एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।